नमस्कार, राम राम साथियों। मैं भंवरलाल कडेला वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी राजकीय सेवा की शुरुआत बिजली विभाग से करी और बिजली विभाग में रहते हुए ही मैंने तृतीय श्रेणी जो भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी उसमें संपूर्ण राजस्थान में चौथी श्रेणी रैंक हासिल करी। और उसके पश्चात सेकंड ग्रेड में आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें 185वीं रैंक से सिलेक्शन लिया। और जो कठिनाइयाँ राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ने के अंदर मैंने महसूस करी, या जो हर बच्चा आज का फेस कर रहा है, कि ऑथेंटिक डाटा के साथ साथ में जो अद्यतन डाटा है, करंट के से अपडेट करके डाटा है, जो नए डाटा है, वो मुझे किसी एक पुस्तक में मिले नहीं। और उसके साथ में पीवाईक्यू के लिए मुझे अलग बुक देखनी पड़ी, डाटा के लिए, करंट के लिए मुझे कोई और बुक देखनी पड़ी, है ना। हर जगह मुझे भिन्नता मिली और प्रामाणिकता की उसमें कमी मिली। तो जो है मैंने एक साल से मेहनत करके राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था का ये मैटर आपके लिए तैयार किया है। ये 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित है। और ये आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवार, वीडियो, एसआई, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, जितने भी एग्जाम राजस्थान में आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाते हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और प्रामाणिकता की ऐसा है कि सभी चीजें ऑथेंटिक जगह से ली गई हैं। राइटर भंवरलाल कडेला और संपादक पीआर डागा भाई, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से अपनी ये बुक आ रही है, मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है। इसकी इंडेक्स अभी देखते हैं अपने। इसमें कुल 328 पेज है और 23 टॉपिक, 23 टॉपिक्स इसमें जो है शामिल किए गए हैं। सामान्य परिचय, भौगोलिक उपनाम, भौतिक प्रदेश, नदियां, अफवाह तंत्र के साथ में झीलें, बांध, तालाब, मृदा जोगी, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव और जल संरक्षण की तकनीकें, कृषि, पशुपालन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा। जो टॉपिक जिसमें खनिज, उद्योग, ऊर्जा, इसमें अच्छी खासी योजना भी पूछ जाती है, वन वनस्पति वगैरह उसमें से। परिवहन, पर्यटन, सूखा, अकाल, जो वीडियो में अच्छे से पूछा गया था। उसके अलावा कई एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रमुख विकास कार्यक्रम, जनजातियां, जनगणना और अनुसंधान केंद्र, जो रीट में विशेष रूप से है। जनगणना के डाटा बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक रूप से आप सिस्टमेटिक तरीके से कैसे पेश किए हैं अभी देखते हैं। इसके अंदर कुल 328 पेज है और 23 टॉपिक शामिल है। ये जो है राजस्थान का संभागीय मैप, इसमें 7 संभाग और 41 जिले जो राजस्थान सरकार द्वारा पहले 33 जिले थे, फिर 50 जिले किए गए। अशोक गहलोत सरकार के समय 7 अगस्त 2023 को उसकी अधिसूचना जारी हुई थी और 50 जिले किए गए थे। फिर जो है रामलोभाय कमेटी की सिफारिशों को उसको वापस से रिव्यू करने के लिए भजनलाल सरकार जब आई तो उन्होंने जो है वापस समिति का गठन करके इनको 41 पे लेके आए, है ना। 9 जिलों का अस्तित्व समाप्त करके 8 जिलों का अस्तित्व रखा गया, वो 8 जिले इसमें हैं। और 41 जिलों का जो मैप ये राजस्व विभाग द्वारा रविरा का जो 130वां अंक है उसमें जो मैप प्रकाशित किया गया था वो मैप इसके अंदर है। जो फरोदी के संबंध में आपके डाउट वगैरह हैं वो भी आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये जो है ऑथेंटिक मैप है, राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया मैप है, ठीक है। और ये जो मैप आपको जो है रंगीन में मिलने वाला है ना, कौन कौन से जिले शामिल हैं, संभाग वाइज मैप आपको जो है रंगीन में मिलने वाला है। और ये रहेगा अपना पहला चैप्टर, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में आपको अन्य बुक से बनने से मिलेगा कि मैंने उसी लाइन के साथ में ऐड कर दिया, ताकि आप ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म करने के बाद क्वेश्चन करने जाओगे। ये लाइन जैसे आपने पढ़ी वहीं पे मैंने डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्थिति विस्तार का है, ये अपने स्थिति का है। स्थिति है ना, अक्षांश के संदर्भ में क्या स्थितियां हैं, ये सारी स्थिति के संदर्भ में है। देशांतरी स्थिति, ग्लोबल स्थिति, एशिया भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है, ये विस्तार के बारे में ना, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। फिर जो है अक्षांशीय विस्तार के साथ बात करते हैं तो फिर जो है कर की भी बात ही वही आएगी। राजस्थान के संभाग और जिलों को भी अच्छे से दिखाया गया है। ये राजस्थान का वर्तमान में जो मैप है, मानचित्र है ना। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर जो रविरा में 130वें अंक में प्रकाशित हो रखा है, वहां से लिया गया है ये। भौतिक प्रदेश तीसरा टॉपिक है अपना। सेकंड टॉपिक रहेगा अपना भौगोलिक उपनाम, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में भी जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया है, रामलोचन सिंह ने किया है। फिर जो सामान्य वर्गीकरण है हरिमोहन सक्सेना सर ने, उन्होंने सब ने किया है। इनमें जो पीओक्यू आ रखे हैं विभाजन से वो भी साथ में डाल रखे हैं। ये जो है सारणी के माध्यम से मरुस्थल का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उनको आप आसानी से समझ सकें उसके लिए सारणी के अंदर डाला गया है। रेतीला शुष्क मैदान, और ये जो है जितने भी अपने बालू का स्तूप बनते हैं उनको सबको मानचित्र के माध्यम से, जैसे इंसेलबर्ग वगैरह हैं, सबको मानचित्र के माध्यम से, भौतिक प्रदेश का भी आपको मानचित्र के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने विशेष बात ये करी है, जैसे आपने बालू का स्तूप ऊपर बरखान पढ़ा है तो बरखान के संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछ सके वो इसके साथ डाल दिए, ताकि आपको अन्य बुक की तरफ नहीं जाना पड़े कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्यों पढ़ूँ, इसको कैसे पढ़ूँ। तो जो आपको यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा यार। एक तो मैंने मैप भी डाल दिया है और साथ में जो है इंग्लिश शब्दावली भी डाली है, जहां जहां जरूरत रही है वहां इंग्लिश शब्दावली का भी प्रयोग किया है कि हाँ यहाँ पे इंग्लिश वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू भी साथ में डाल दिए, जितने आ रखे हैं आज तक 2025 सितंबर 2025 तक के सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ये देखिए इधर, ठीक है।
ये राजस्थान की नदियां हैं, नदियों को जो है ये बंगाल खाड़ी के तंत्र की नदियां हैं, चंबल, बनास और गंभीर, इनकी जो है बाएं दाएं की सहायक नदियां हैं, उनको जो है चार्ट के माध्यम से, इसको सारणी के माध्यम से डालने का प्रयास किया गया है। अरब सागर की तंत्र की जो नदियां हैं उसको भी, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं, उद्गम स्थल, ये जैसे इस प्रकार के सारे नदियों के जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको जो है मैंने व्यवस्थित तरीके से डाला है कि चंबल का उद्गम कहाँ से हो रहा है, किस किस जिले से होकर गुजर रही है, सहायक नदियां कहाँ से आके मिल रही है, उस पर कौन से बांध बने हुए हैं, है ना, कौन सी दाएं से मिल रही है, कौन सी बाएं से मिल रही है, किस जिले से उसका उद्गम हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है प्रस्तुत किया गया है। और लंबाई के बारे में आपको जो है डाउट कभी कभी रहते हैं कि चंबल की लंबाई के बारे में, कुल लंबाई कितनी राजस्थान में, और चंबल की कुल लंबाई कितनी है और राजस्थान में लंबाई कितनी है ना, ये डाउट अब आपको नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि चंबल की लंबाई राजस्थान में जो हिंदी ग्रंथ आदमी है वो क्या मानती है, और एक वाटर रिसोर्स से रिपोर्ट आती है 2017 में आई थी, और उसका आधार मानते हुए वन रक्षक परीक्षा 2022 में क्या पूछा गया था, और वीसी मिश्रा जो राजस्थान को 7 भौगोलिक विभागों में बांटते हैं, उन्होंने क्या बताया है चंबल की लंबाई के बारे में, वो भी डाल दिया मैंने साथ साथ, है ना। लंबाई के बारे में आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। राजस्थान की जिले और बांध, जो खारे पानी की जिले हैं, जो मीठे पानी की जिले हैं, उनको एक सारणी के माध्यम से डाल दिया है, वो कहाँ स्थित है वो पूछ के डाल दिया है सारा कुछ। और इसके साथ में जो झील पूछी हुई है, जैसे पूछी हुई है ना, उसको वहीं डाल दिया मैंने, ताकि आपको कहीं और बुक नहीं रेफर नहीं करनी पड़े इसके लिए। जैसे ये देखिए, ये जलवायु का वर्गीकरण है, कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया, इसको बहुत अच्छे से सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया, बता दिया आपके। जैसे ये देखो, इस प्रकार से भी जलवायु के कम से कम 10 से 12 मैप जो है यूज किए गए हैं, समवर्षा रेखा का है, या तापमान का है, या जो समदाब रेखाओं का है। इसके अलावा जो वर्गीकरण के 5 मैप हैं वो सारे के सारे इसमें जो आपको मिलेंगे। और ये है वनस्पति का, वनस्पति का जो है वनस्पति का जो है वन रिपोर्ट है, उसको भी अच्छे तरीके से डाला गया है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से। जहां सारणी की जरूरत है वहां सारणी की जरूरत करके उसके नीचे सारांश भी डाल दिया गया है इसका। ये देखो, इस प्रकार से सारे वन रिपोर्ट में जितने भी डाटा है उसको इस प्रकार से ही प्रस्तुत किया गया है, सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी। और इसमें जो है अगर उसमें जरूरत पड़ी है कि इसका संक्षिप्तीकरण किया जाए, इस सारणी को याद करने के लिए संक्षिप्तीकरण है वो भी डाल दिया इसके नीचे सारांश। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें वर्तमान में 2017 2025 तक का डाटा क्या है वो भी डाल दिया है। प्रत्येक जन में जैसे खेजड़ी है, रोईडा, फूल वगैरह है, ठीक है, ये अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह है, ये किस सूची में शामिल है, IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिटी के अंदर, अपने सूची के अंदर शामिल है। ये जैसे टाइगर रिजर्व, राजस्थान का टाइगर रिजर्व है ना, ये इसका क्रमांक कौन सा है, इनका क्रमांक कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है, और कब बना, क्षेत्रफल कितना है, विस्तार किन जिलों के अंदर है, सारी चीज एक साथ डालने के बाद में बनने का क्रम कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा कौन सा है, उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। इस प्रकार से सबको व्यवस्थित तरीके से डाल दिया है। और जहां जरूरत पड़ी है PY की उसमें से पूछा गया है वहां भी डाल दिया। जैसे मिट्टियां हैं, राजस्थान की मिट्टी पढ़ने में आपको ना कई सारी दिक्कत आती है, किसी भी पुस्तक में ये था नहीं मैप, तो जो है इसको ऑथेंटिक रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी और RBC कक्षा 11 के अंदर जो है मैप अच्छे से दे रखा था, उसको अच्छे से ड्रॉ करके वापस ड्रॉ करके अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आपको ना जैसे दिक्कत नहीं आएगी, मैप देखते समझ आओगे कौन सी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी की पदार्थ किस तरफ है ना। ये जैसे देखो मध्यम काली मृदा वगैरह, और ये नदी बेसिन है, नदी बेसिन के अंदर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। और ये जो सिंचाई परियोजना है ना, सिंचाई परियोजना में जैसे ये इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान को कितना जल आवंटित किया गया है, ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी गई है। ये देखो चंबल के ऊपर जो अपने बांध स्थित हैं उनमें से कितनी ऊर्जा मिलती है, वो किस क्रम के अंदर उनको बनाया गया है ना, पहले चरण में कौन कौन से बांध बने गए, वो सारे कुछ इसमें आपको मिलेगा। और कृषि, ये जो है विद्यार्थियों का सबसे बड़ा हेडेक रहता है, और इसमें जो है मैंने बहुत व्यवस्थित तरीके से डाला है कि विपणन का कौन सा अलग है, और सबसे पहले उसका वर्गीकरण किया है, फसलें किस प्रकार से, खरीफ, रबी, और वो जो है, और ये अपने आर्थिक समीक्षा का डाटा भी आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से डाल दिया। 23-24 का 23-24 का क्या है, 24-25 का क्या है, GSV में योगदान कितना है, वृद्धि दर क्या रही, सारा कुछ डाल दिया एक साथ। और ये जो है कृषि के उप क्षेत्र है उसका वर्गीकरण डाला है ना, उसमें योगदान कितना है, उसकी उसके साथ में वृद्धि दर क्या रही, सर्वाधिक किसकी रही, योगदान सर्वाधिक किसका रहा। और ये जो है राजस्थान का फसल उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है, ये RPC का अध्ययन बोर्ड का फेवरेट है, ये तो पूछते हैं पहले स्थान, इसके साथ में आजकल ये भी पूछने लगे कि कितना प्रतिशत योगदान है, ठीक है। और ये जो है फसलों की प्रमुख किस्में आपको सब अलग अलग नहीं देकर के एक ही जगह दे दी, जैसे क्योंकि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किया गया है, जो पूछी गई है उसको हाईलाइट कर दिया गया है, या अंडरलाइन कर दिया गया यानी कि पूछी गई है, हाईलाइट कर दिया यानी कि पूछी गई है। इस प्रकार से सभी चीजें बहुत अच्छे से तरीके से सारणी के अंदर देने का प्रयास किया। ये पशुधन की, पशुपालन की सारणी, पशु गणना की, ये देखिए ऊर्जा संसाधन अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नवीकरणीय अनवीकरणीय, बहुत अच्छे तरीके से सारणी के अंदर। और जो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डाल दिया। ये आर्थिक समीक्षा डाटा है। उद्योग,
उद्योग को भी जो है अभी नई नीतियाँ जारी हुई है उद्योग की, एक जिला एक उत्पाद, रिप्स वाली, ये जो है, और अपनी जो चलती रहती है कॉरिडोर, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये उद्योग उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वगैरह है। ये दिसंबर 2024 तक का डाटा है कि औद्योगिक इकाइयाँ सर्वाधिक कहाँ है और औद्योगिक रूप से पिछले जिले कौन कौन से हैं। ये खनिज संसाधन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैंने ऐसे किया है कि व्यवस्थित तरीके से डालने के साथ में PYQ के लिए अलग से आपको कई बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे तो आपने अभी कोयला पढ़ा है, लोहा पढ़ा है, तो आपको अलग जाके देखना नहीं पड़ेगा इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है ना। ये संस्थान उसमें से ये श्रेणी को वर्गीकरण किया गया प्रधान और अप्रधान खनिज के अंदर, और ये राजस्थान में मिलते कितने प्रकार खनिज है। ये अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था कि राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। स्थान में देखो भंडारण में कौन सा स्थान है, और प्रधान खनिजों का नीलामी में कौन सा स्थान है, और उत्पादन में कौन सा स्थान है, उत्पादन मूल्य में कौन सा स्थान है ना। 23-24 के अंदर ये अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले। खनिज उत्पादन मूल्य में 23-24 में कौन सा स्थान है, 24-25 में कौन सा स्थान है। ये आपको किसी बुक में ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, ये जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है डाटा। ये खनन और उत्खनन क्षेत्र की वर्तमान में कितना है योगदान, वो भी डाल दिया साथ में। ये अधिनियम डाल दिया, इससे संबंधित प्रमुख जो नियम नीतियां वगैरह है, ये एक अधिकार वाले खनिज जो है। और राजस्थान में परिवहन जो है आर्थिक समीक्षा से डाल दिया वर्तमान में डाटा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, कुल राजमार्ग कितनी लंबाई है, और उसका जो क्रम क्या है वो भी डाल दिया साथ में ना। ये डामर सड़कें वगैरह ये सारी, ये कितना घनत्व वगैरह है, इसमें से PYQ पूछा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में कि राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। जो क्वेश्चन पूछे हुए वो वही डाल दिया। PYQ सड़कों की लंबाई से संबंधित क्या पूछे हुए, राजस्थान में सड़कों की लंबाई कुल कितनी है, और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार मार्च 2020 तक राजस्थान में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसको वर्तमान के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना बस। यही जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ और इसमें से क्या पढ़ना चाहिए मेरे को। ये आइडिया जब रहेगा तभी आप जो है काफी अच्छा कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ये जो एक्सप्रेस वे है जो प्रस्तावित हुए थे 5 फरवरी 2024-25 के बजट में प्रस्तावित हुए, उसके अभी जो है राजस्थान को ये बन रहे हैं, प्रस्तावित है, बन रहे हैं। ये पर्यटन टॉपिक है, जैसे पर्यटन टॉपिक में क्या है कि राजस्थान में कितने पर्यटक आए, देसी कौन से आए, विदेशी कहाँ से ज्यादा आए, ठीक है भाई, संख्या क्या है, घरेलू पर्यटक की संख्या क्या है, विदेशी पर्यटक की संख्या क्या है, कुल पर्यटक कितने आए, एक सारणी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके आपके सामने रखा है। जैसे ये विकास परियोजना है, प्रमुख विकास परियोजना है ना, ये इधर कार्यक्रम का नाम लिखा है, शुरुआत कब हुई है, और ये विशेष उसका विवरण दे दिया है सारा कुछ। ये आते रहते हैं, इसमें कौन कितने जिले शामिल हैं, कितना योगदान वगैरह है, तो आपको लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक सारणी के अंदर ये जो चीज़ें हो सकती थी मैंने वो सारी चीज़ साथ दे दी। जैसे जनजातियाँ हैं, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन सी नहीं है, जनजातियाँ बनती कैसे हैं, कैसे कोई दर्जा देना तो कैसे देते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया है URO के अंदर, वो भी डाल दिया साथ में। और ये जनगणना में आपको अब दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने इसके साथ ही PYQ डालने की कोशिश करी है। जो जैसे आप पढ़ रहे हो घनत्व, उसके साथ में जैसे जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है ना, आपको उदाहरण के लिए एक बता रहा हूँ 10 की वृद्धि दर भारत की कितनी रही है 2001 के अंदर 21.54 रही है, राजस्थान की कितनी रही थी 28 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और राजस्थान भारत की 17.7 है, राजस्थान की 21.3 है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर ज्यादा रही है भारत से। तो तुलनात्मक डाल दिया मैंने दोनों सालों का, एक का भी डाला, 11 का भी डाला, भारत से भी तुलना करा दी साथ साथ में, ठीक है। और एक सारणी डाली हुई शुरू में, वो जो है आपको पूरे तुलनात्मक बता देगी, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है, और सर्वाधिक कब रही, न्यूनतम कब रही, और ये इस प्रकार के मैप जो है आपको कहीं किसी पुस्तक में अभी मिलेंगे नहीं, किसी पुस्तक में नहीं ऐसे मैप, और हो सकता है ये पुस्तक आने के बाद में आपको कई सारी बुक्स में देखने को मिल जाए, क्योंकि ये 10 की वृद्धि दर का मैप है। आपको सीधा ये देखना कि बाड़मेर सबसे ज्यादा है, उसके बाद में जैसलमेर में ज्यादा है, दूसरे नंबर पर है ना। तो ये जैसे देखोगे मैप से बहुत चीजें आसानी से याद होती है। जनसंख्या में ऐसे ही मैंने किया है सभी में। जैसे ये देखो सर्वाधिक 80 का प्रतिशत का है, न्यूनतम 80 का प्रतिशत का है, और उसके साथ में ऐसे हर टॉपिक के साथ में मैंने PYQ डाले हैं, ताकि आपको ऊपर पढ़ो और नीचे प्रैक्टिस कर लो हाथों हाथ ही। जनसंख्या के सभी टॉपिक्स को ऐसे कवर किया, जैसे साक्षरता है, घनत्व है, बाल लिंगानुपात वगैरह सबको ऐसे ही कवर किया गया है। अनुसूचित जाति की साक्षरता ये पूछी गई है, और ST की जनसंख्या में योगदान कितना है, भाई राजस्थान की कुल जनसंख्या में ST का योगदान कितना है, उसकी साक्षरता कितनी है, बाल लिंगानुपात कितना है, उनका सब कुछ डाल दिया है। सब कुछ ऐसा नहीं कि सब कुछ डाल दिया, यानी जो पूछा गया है वास्तव में, जो पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अनुपात कितना है, ये डाला, ये पूछा गया है, ये डिमांड है एग्जाम की, तो वो जो डाला गया है। तो इसमें जो है टोटल 23 टॉपिक रहने वाले हैं। आपके नजदीकी बाजार में जो 100 पड़ती है वहां जाकर के आप जरूर देखें इस बुक को। और मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में जितनी भी बुक्स उपलब्ध हैं उनमें से आपको इसमें सवाया मिलेगा, है ना। जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, जैसे 2025 के अंदर RPC ने पेपर प्रश्न पूछे कि कृषि उत्पादन
फसलों का उत्पादन, जैसे गेहूं का उत्पादन पूछ लिया, उनका क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, उनकी उत्पादकता पूछ लेते हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। क्षेत्रफल में जहां ज्यादा बोया गया, फिर उसका उत्पादन ज्यादा कहाँ हुआ, और फिर प्रति हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, ना उत्पादकता, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी ज्यादा किस जिले की रही। तो वो तीन चीजें इसके अंदर शामिल कर दी है। समवर्षा देखा है, बहुत अच्छे से तरीके से करिए। जो चीजें में आपको दिक्कत आती है, जैसे उद्योग है, परिवहन के अंदर दिक्कत आती है, पर्यटन के अंदर दिक्कत आती है कि प्रसाद योजना और स्वदेश दर्शन योजना, उसका डाटा लिया कि नहीं लिया, आर्थिक समीक्षा का डाटा लिया कि नहीं लिया, बजट से डाटा लिया कि नहीं लिया, हरित बजट का डाटा लिया कि नहीं लिया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से पीओए के साथ में पढ़ते जाओ आप ऐसे नहीं ले बैठ सकते कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो वन्य जीव और आप जाके देखोगे कि मैं इसमें से क्वेश्चन कैसा आया देख के आऊँ वहां जाकर के। नहीं, ऐसा नहीं, आप पढ़ोगे तो साथ साथ में पीओए लगाते जाओगे, है ना। यही आपकी डिमांड रहती है। जैसे मैंने तैयारी करी तो मुझे ऐसे लगा था कि इसका मैं देख के पीओए की क्या आ रखा है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इतना बड़ा सारणी पढ़ रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये आप इस बुक में जो है राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये जो पुस्तक है राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था आपके नज़दीकी बुक शॉप पे मिल जाएगी। राजस्थान में सभी जगह अवेलेबल हो गई है। इसमें 23 टॉपिक है और रीट के लिए तो सारे क्वेश्चन इसमें से लगभग मिलने वाले, जो बाजार में उपलब्ध है उनसे भी अच्छा मैटर, उनसे भी वैसे सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन उनमें जो कमियां थी उनको मैंने इस बुक के अंदर अच्छे से प्रयास किया। जैसे मिट्टी का मैप उसमें मिलता नहीं है, पशुपालन प्रदेश का मैप उसमें मिलता नहीं है, और ये जो जितनी भी होती है वन रिपोर्ट, पशुपालन रिपोर्ट, ये जो अपने भूजल रिपोर्ट, इनको है ना सारणी में न देकर के वो जो लाइन वाइज देते हैं, और लाइन वाली याद रहती नहीं है ना। जनसंख्या जैसे मैंने शुरू में पढ़ी तो ऐसे इस प्रकार से दे नहीं रखी थी उन्होंने, जैसे जनसंख्या है ना। इस मैप के अंदर देखोगे आपको राजस्थान की 10 की वृद्धि कितनी रही, सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ रही, ये सारी चीजें इसमें जनसंख्या में भी 4 से 5 मैप यूज किए गए हैं, है ना। घनत्व कर किया गया है, लिंगानुपात का, बाल लिंगानुपात का यूज किया गया है अच्छे से। और रीट के सारे पेपर होने के बाद एसआई की जो वैकेंसी आ रही है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो डाटा वर्तमान में चल रहे हैं अपने कृषि के संबंधित और खनिज से संबंधित वगैरह, उत्पादन से संबंधित सारे डाटा इसमें डाल दिए हैं, दूध का, ऊन का, मछली, मांस वगैरह का, या जो सूजस के अंदर चल रही है योजनाएं वगैरह जो राजस्थान सरकार की है, वर्तमान में नई नीति आई है रिप्स वाले वगैरह, बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक जो फाइल थी उसको उसमें से आपके लिए जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो आप डाल दी गई। और आप जो है इसका अच्छा रिव्यू देंगे, क्योंकि बुक में मैंने 1 साल की मेहनत करी है, आपको 1 साल की मेहनत इस पुस्तक की हर लाइन के अंदर दिखेगी। ऐसा नहीं कि मैं आप खुद की तारीफ करने के लिए कि हाँ मैंने लिख दी और आपको ऐसे आकर के बता रहा हूँ, बस नहीं, देखना चाहिए। हाँ मैं कैमरे के सामने पहली बार आया हूँ, हो सकता है कि मैं सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप जाकर के एक बार देखें जरूर। लेना न लेना वो आप पर है, क्योंकि आप कंटेंट देखोगे तो मुझे पता है कि आप लेने से रोक नहीं पाओगे, है ना। तो जो है आप सभी से यही है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप अन्य साथियों को जरूर बताएंगे और मुझे भी जो इसका रिव्यू जरूर देंगे कि सर आपको इसमें ये आपको जो है और सुधार करना चाहिए। वैसे इसमें गलतियों की गुंजाइश न के बराबर मिलेगी आपको, जो भी गलतियां हैं उसको मैंने करेक्शन करके ही लिखा है। कम से कम 1.5 महीने का समय जो है मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग के अंदर लगाया है। हो सकता है कि एक आध कोई गलती रह गई हो, लेकिन न के बराबर गलतियां रखी मैंने इसमें, और जितनी मार्केट में उपलब्ध है जो 5-5 साल के पुराना डाटा के बेस पर चल रही है स्टूडेंट के प्यार से, तो उनको भी साथ उन भी टीचर से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अगर हमारी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उनको नया डाटा प्रोवाइड करिए, है ना भाई। हो सकता है हम बहुत लेट पहुंच पाए उनके पास में, बच्चों के पास में, तब तक उनके एग्जाम हो जाए, तो जो आपकी बुक्स पढ़ रहे हैं उनको कम से कम आप डाटा अपडेट करवा दीजिए। जैसे समवर्षा रेखा का डाटा है, ये कृषि उत्पादन के डाटा है, ये आप अपडेट कराते रहिए बच्चों को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत आभार।